Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today in the series of board practice sets, we are going to learn how to use right preposition on the right time on the right place. हमारे पास कुछ यहाँ पर blanks हैं और blanks को हम MCQs के ऑप्शंस के साथ यहाँ पर फिल करने वाले हैं। preposition को लेकर के बहुत ज़्यादा confusion रहता है और preposition कई बार हम वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग फिल करने की कोशिश करते हैं और हमसे बार बार मिस्टेक होती रहती है। तो प्रेपोजिशन को लेकर के आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रेपोजिशन केवल वर्ड मीनिंग के सेंस में यूज़ करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। प्रेपोजिशन फिल करने में आपको जानना होगा कि प्रेपोजिशन को हम कितनी तरह से यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन का पहला जनरल और ईजीएस्ट वे यह है कि प्रेपोजिशन को हम टेक्निकली इस तरह से सीखते हैं कि प्रेपोजिशन अगर स्पीड में आया तो कैसे होगा, और अगर हम कोई डेट बता रहे हैं, डे बता रहे हैं तो प्रेपोजिशन क्या होगा, और अगर कोई सिचुएशन है तो प्रेपोजिशन क्या होगा। लेकिन कई जगह पर प्रेपोजिशन का दूसरा टाइप ऐसा देखने में आता है कि आपको एक फिक्स रूप ही प्रेपोजिशन का लगाना होता है। तीसरी जगह एक ऐसी होती है जिसमें आपका जो प्रेपोजिशन है वह एक से ज़्यादा वर्ड्स में होता है, जिसे आप फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आपको वह लर्न करने होंगे। फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट ऑफ, तो ऑन अकाउंट ऑफ ये 3 वर्ड्स हैं और तीनों एक साथ आते हैं तो एक वर्ड दूसरे को याद दिला देगा। तो इस तरह के प्रेपोजिशंस हमें कलेक्ट करने होंगे और उनको अच्छे से याद करना होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और जैसे कि 10th क्लास का जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है वो अब MCQs में आएगा, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इज़ मच बेटर। तो इस सीरीज़ को जो कि बोर्ड प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है, अच्छे से समझने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी क्वेरीज़ को दूर कराते रहें और अपने सवालों को पूछते रहें। हमारे पास यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही राइट्स ब्लू इंक। अब जब लिखता है ब्लू इंक तो हिंदी में जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं वह लिखता है ब्लू इंक से, या हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है वह लिखता है ब्लू इंक में, या हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लू इंक द्वारा। तो इसी तरह से हमारे पास जब ऑप्शंस आते हैं तो एक हमें लगता है कि भाई यहाँ पर बाई आएगा, फिर हमें लगता है कि नहीं इन आएगा, फिर हमें लगता है कि नहीं विद आएगा, फिर हमें लगता है कि भाई इंक के द्वारा राइटिंग चल रही है तो थ्रू आएगा। तो अब ऐसे में हम क्या फिल करें। मान लीजिए कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि फिल तो यहाँ करने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रेपोजिशंस हैं अगर हम उनको अच्छे से समझ लें तो हमें आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी कि राइट्स के बाद बाय नहीं आता, बाय हमेशा राइटर के लिए आता है, जैसे कि बाय मोहन, बाय सोहन, लिख कौन रहा है। अगर हम इंक की बात करें तो इंक के अंदर हमेशा इन आता है, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम विद की बात करें तो जब आप टूल्स और वेपन की बात करते हैं, टूल्स, तो इंक टूल नहीं है। आप इंक को टूल की तरह से यूज़ में ले सकते हैं, सिचुएशन दूसरी होगी। लेकिन अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ और पेन को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसको हम टूल मानेंगे तो विद लगाएंगे। और थ्रू का मतलब भी हिंदी में से होता है, लेकिन से के साथ इसका मीनिंग होकर भी होता है। इट मीन्स कि किसी चीज़ से होकर निकल जाना। लेकिन इंक में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको लर्न करना है कि जिसके अंदर इंक आ जाए उसमें आपने इन फिल करना है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट। अगर हम यहाँ पर इसका सेंस देखें तो चेयर ने सिट करना है, यानी चेयर को बैठना है। लेकिन चूंकि हम चेयर पर बैठते हैं तो जनरली हमारे पास ऑप्शन होंगे ऑन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है बाय, आफ्टर और अपॉन। तो एक कुर्सी चाहिए बैठने के लिए तो हम बाद में यहाँ पर ऑन लगाते हैं। आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट ऑन, कुर्सी ने नहीं बिठाना, कुर्सी पर बैठना है। अब इस सेंटेंस से अलग आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल वाली चेयर है
तो हम ऑन लगाते हैं, और आम तौर से कुर्सी के लिए हम ऑन ही लगाते हैं। लेकिन अगर कभी स्पेशली जो चेयर विद हैंडल की बात करें और आपको सेंटेंस के पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर कहीं पर यह पता चल जाता है कि आपकी चेयर हैंडल वाली है तो उसमें आप इन लगाएंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्लास 10 पर ये क्वेश्चन आता है तो चेयर टू सिट ऑन, और अगर आपको ऑन ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में इन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप इनको चूज करेंगे अगर ऑन नहीं दिया है। बाय का मतलब दोबारा, वो ये सूट नहीं करता। आफ्टर का चेयर से कोई रिलेशन नहीं है कि कुर्सी के पीछे बाद में, क्योंकि आफ्टर तो टाइम शोइंग कंजंक्शन है, और अपॉन स्पीड में है। अब कुर्सी पर अगर आप बैठे तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्क्वेटिंग या सीटिंग पोजीशन में ग्राउंड पर बैठे हुए थे और आपने एक उठान मारा, उछाल लिया और सीधे कुर्सी पर जा बैठे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑन आएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई नीड अ बैट टू प्ले। अब यहाँ पर जो बैट है, बैट हमारे लिए टूल का काम कर रहा है, और टूल का काम जब भी करता है, यानी जो बैट है वो हमारे लिए टूल का काम कर रहा है, और अगर कभी भी टूल या वेपन की बात हो तो आप हमेशा विद लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में बाय दिया जा सकता है, आपको ऑप्शन में विद दिया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ए, बी और सी में दिया कि 4, और डी में दिया आपको विदाउट, ठीक है। अब दिया ऑन, तो अब आप देखेंगे कि मुझे एक बल्ला चाहिए खेलने के लिए। अब खेलने के लिए तो अब भाई फॉर प्लेइंग भी माइंड में आता है कि हाँ ठीक हो सकता है। ऑन बिल्कुल भी सूट करता हुआ दिखाई नहीं देता, तो हमने इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा। हम विद पर आए तो हमें लगा कि टूल और वेपन दिया हुआ है, तो टूल बैट जो है टूल की तरह से यूज़ होगा, तो विद हमें लग रहा है। लेकिन किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले सारे ऑप्शन से एक बार पढ़ लेने ज़रूरी हैं। बाय अ बैट, हिंदी में हमें सूटेबल लगता है कि बाय लगाना अच्छा होगा, लेकिन बाय किसी प्लेयर के लिए हम लगाते हैं, और यहाँ पर बात है बैट की, तो आपका राइट ऑप्शन होगा विद, टू प्ले विद। इसी तरह से आपका अगला सेंटेंस ये भी हो सकता है, आई नीड अ पेन टू राइट विद, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है नॉकिंग और नॉक। तो जो नॉकिंग है वह वर्ब भी होता है, वह नाउन भी होता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम नाउन जेरेंड की तरह से यूज़ करते हैं नाउन के रूप में, तो उसे जेरेंड हम कहते हैं। तो अगर यह इज़ के लिए वर्क कर रहा है तो यह वर्ब है, और यहाँ पर ए आ रहा है इसलिए ये क्या है, नाउन है। वैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव भी आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, उसको आपने अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपकी वर्ब नॉक, अगर नॉक वर्ब है तो आप एट लगाते हैं, ठीक है, एट द डोर। और अगर आपका जो वर्ड नॉक है अगर नाउन है, ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स हैं, तो आप ऑन लगाते हैं। कोई भी ऑप्शंस दिए हों, यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑन द डोर, एट द डोर, बिहाइंड द डोर, कुछ भी इररिलेटेड दूसरे प्रेपोजिशंस दिए जा सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका नॉक क्या है, नाउन है, तो आप ऑन लगाएंगे, और नॉक आपका वर्ब है तो आप एट लगाएंगे। इस तरह से अब हम देखेंगे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में ही इज़ पॉपुलर स्टूडेंट्स, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हैं कि पहला ऑप्शन है पॉपुलर इन, दूसरा है विद, तीसरा है ऑफ, और चौथा है थ्रू। तो जज कीजिए कि क्या आपका आंसर हो सकता है ही इज़ पॉपुलर स्टूडेंट्स। तो पॉपुलर इन हो सकता है, इनसे अलग अगर हम दें तो अमंग हमें लग सकता है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो अमंग सूटेबल हो सकता है।
तो यहाँ पर हम देखें तो पॉपुलर के साथ आपको याद करना होगा, वहाँ पर आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग जो मीनिंग निकल कर के आ रहा है ये फार्मूला वहाँ नहीं चलेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा विद। ही इज़ पॉपुलर विद स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास आया सिक, इल और हैज़ बीन सफरिंग। ये तीनों बहुत ही मिक्स्ड और एक जैसे नज़र आते हैं। इन तीनों में हल्का सा डिफरेंस समझ लीजिए। अगर वर्ड आपका सफ़र आया है, हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। जब आपको राइट और क्लियर आंसर पता होता है तो आपको ढूंढना आसान हो जाता है, और जब राइट आंसर पता है तो फिर ढूंढना भी क्या। तो सफरिंग के साथ हमेशा आप फ्रॉम लगाते हैं, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगाते हैं अगर बात बीमारी की है। और अगर आपको वर्ड इल दिया और इल के बाद कोई बीमारी है तो आप हमेशा विद का यूज़ करते हैं। इल विद फीवर, इल विद सॉर थ्रोट, जो भी आपको दे रखा है आप इल के साथ विद का यूज़ करते हैं। सिक भी बीमार की ही तरफ इशारा करता है, लेकिन इल और सिक में डिफरेंस है, इनके यूजेज में भी डिफरेंस है। इल जो आपका आता है हमेशा प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है, वर्ब के बाद आता है, जबकि सिक, ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है और इसके साथ नाउन आप यूज़ कर सकते हैं। आप इल मैन नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं सिक मैन, सिक पर्सन, सिक बॉय। तो सिक के साथ एक बात है कि बीमारी से अलग बोर होना, ऊबना भी मीनिंग देता है। तो वह वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से ऊब गया है, तो यहाँ पर सिक का मतलब हुआ ऊबना। जब ऊबना, बोर होना जैसे मीनिंग आने लगे तो आप वहाँ पर ऑफ लगाते हैं। आई एम सिक ऑफ सिंगिंग, आई एम सिक ऑफ गॉसिप्स, आई एम सिक ऑफ मैनी अदर थिंग्स। तो सिक ऑफ का मतलब है पकना, बोर होना। तो जहाँ पर बोर का सेंस आया वहाँ पर ऑफ लगाएंगे, और सिक के बाद बीमारी नहीं, इल विद लगाएंगे, या सफरिंग आएगा तो आप फ्रॉम लगाएंगे। ये आपने लर्न कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल वरीड। वरीड के बाद आपने अबाउट लगाना ही लगाना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वरीड अबाउट, वरीड अबाउट। इसी तरह से एंक्शस अबाउट, लॉयटर अबाउट, इन वर्ड्स को आप नोट कर लेंगे। ही वॉन्टेड अ हाउस टू लिव इन, घर के अंदर अगर रहना है तो टू लिव इन। अगर मैं कहूँ आई वॉन्टेड अ टेरेस टू स्टैंड ऑन, मेरे को टेरेस चाहिए खड़े होने के लिए, तो ऑन। और रहने के लिए बात करूँ तो इन। मिल्क इज़ सोल्ड लीटर, तो यहाँ पर जब भी हम यूनिट की बात करते हैं, मीट्रिक यूनिट, मीट्रिक यूनिट मतलब किसी ऐसे मेजरमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं, जैसे कि कपड़ा मीटर से नापा जाता है, ऑयल या हम कहें दूध लीटर में तोला जाता है, और शुगर, सॉल्ट केजी में तोला जाता है। तो इस में के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा बाय। और यह बात अलग है कि बाय के साथ इस यूनिट से पहले अगर आपको आर्टिकल फिल करने के लिए आ जाए तो आपको दा भी लगाना होता है। जो लिखने से रह गया था, मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, तो आपको याद करना होगा सोल्ड बाय द लीटर, सोल्ड बाय द लीटर। तो इस तरह की प्रिपरेशन जब आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में तैयार करते हैं तो जो आपकी प्रिपरेशन है बोर्ड के लिए बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट्स को आप लगातार करते रहिए। छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट्स को करने से क्या होता है कि माइंड पर एक तो प्रेशर नहीं पड़ता और आपकी तैयारी धीमे धीमे करके पूरी होती जाती है। अगर आप बोर्ड प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट लाफ एट अदर्स, डू नॉट लाफ एट अदर्स। हमने यहाँ पर अपने आप से ही आपको बोल दिया, क्योंकि आपको एक सिचुएशन लर्न करनी है कि जब भी हम किसी का मजाक उड़ाएं, किसी की कमी दिखाएं तो आप एट लगाते हैं, किसमें, लाफ के बाद। तो आपको लर्न करना होगा लाफ एट। लाफ एट का मतलब है क्या करना, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने में आप लाफ एट लगाते हैं। अब यहाँ पर भी लाफ है, लेकिन आपको सिचुएशन समझनी है। आई लाइक हिम व्हेन ही लाफ्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, जब बच्चों की एक्टिविटी पर हंसता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। अगर कोई
हंसता है, हंसने के लिए कुछ अच्छा लगा तो हंसी आ गई, तो वहाँ पर आप जो है प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। इसलिए आंख बंद करके लाफ एट यूज़ करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो लाफ एट का मतलब मजाक में, और लाफ ऑन का मतलब होता है अच्छे सेंस में, कि जब आपके भाव अच्छे हों तो आप क्या करेंगे कि आप लाफ ऑन लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि इट इज़ 5 o'clock माई वॉच। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन माई वॉच, ऑफ माई वॉच, इनटू माई वॉच, कुछ अपना माइंड चलता है तो ऐसे उल्टी सीधी बातें माइंड के अंदर आती हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब टाइम और घड़ी की बात हो तो आपको केवल बाय लगाना है। आप 5 o'clock बाय माई वॉच, इतना पार्ट याद कर लें, आपको आसान हो जाएगा। एम क्या होता है? एम के लिए आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, ठीक है, ऑन टू हो सकता है, इन टू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो जाकर टकराने और स्पीड को शो करती हैं। लेकिन आपको केवल एक बात याद रखनी है, जहाँ पर कोई पॉइंट या टारगेट की बात होती है तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एट लगाते हैं। तो व्हाट आर यू एमिंग एट, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और कोई प्रेपोजिशन बिल्कुल एंड ऑफ द सेंटेंस में भी आप यूज़ कर लेते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। व्हाट आर यू एमिंग एट। उसने पूरा मन लगाकर कार्य किया, तो सुनने में अच्छा लगता है विद हार्ट, ठीक है, थ्रू हार्ट, और एक्चुअली हमारा जो आंसर होगा वो होगा बाय हार्ट। बच्चों ने जो टेबल है 2 2 4, इस टाइप की जो टेबल है, ये कोई भी है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से रट लिया, याद कर लिया, तो वहाँ पर आप लर्न बाय हार्ट भी कहते हैं। और जब आप मन लगाकर कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर हार्ट के साथ आपने बाय लगाना होता है, वहाँ विद नहीं आता। ही इज़ श्योर ऑफ विक्ट्री, यहाँ पर कोई सेंस, कोई अंदाज़ा नहीं चलेगा। आपको ये बिल्कुल लर्न करना है कि श्योर के बाद ऑफ आएगा। तो ये एक छोटा सा एफर्ट था आप लोगों के बोर्ड प्रिपरेशन को कराने का। कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं जहाँ पर ऑप्शंस मायने नहीं रखते, और जब हमें सही राइट आंसर नहीं आता तो ऑप्शंस में हम भटक जाते हैं। अगर आप इस तरह के प्रेपोजिशन प्रिपेयर करना चाहते हैं आसान तरीके से, कि एक बार सुने और हमें हमेशा के लिए याद रहे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि एंग्शियस के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आप यूज़ करते हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में हमें लिखते रहिए। इसी सीरीज़ के अगली वीडियोज़ में मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।